हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में और मैं हूं प्रेरणा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं घर के एक बहुत ही सस्ते और हर समय अवेलेबल रहने वाले डॉक्टर के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर के बारे में। वो हर बीमारी के लिए तैयार रहता है, हर बीमारी की वो दवा होती है और वो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। साथ ही स्पेशली आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बात करें तो एग बनने की प्रक्रिया को ठीक करता है। फॉलिकुलर जेनेसिस यानी कि अंडाशय में जो फॉलिकल्स में से एग तैयार होता है, बनता है, बढ़ता है, किसी का ठीक से नहीं बन रहा है तो वो इसको ज़रूर यूज़ कर सकता है। साथ ही किसी को अपना इम्प्लांटेशन सक्सेस करना, चाहे आईवीएफ के लिए हो चाहे नेचुरल ट्राई के लिए हो, इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए भी आज की रेमेडी बहुत कारगर है और बहुत ही सस्ती। अपने घर में लगभग डेली आप इस चीज़ को यूज़ करते होंगे। तो वो चीज़ है क्या? तो फ्रेंड्स, वो चीज़ है अदरक, जिंजर। अब आपको लगता होगा कि इतनी आसान चीज़ से एग बनने की प्रक्रिया कैसे इंप्रूव होती है, इम्प्लांटेशन कैसे सक्सेस होता है। तो आज की जितनी भी बात है एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। स्टडी की जो भी फाइंडिंग्स थी, स्टडी कंडक्ट की गई और जो कुछ भी रिजल्ट आए अदरक के प्रयोग से शरीर पे, अंडाशय पे, अंडों के बनने की प्रक्रिया पर, इम्प्लांटेशन पे, वो सारी चीज़ें आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अदरक को इंडिया में, इंडिया से लगे चाइना में भी और आसपास के देशों में 2500 साल से यूज़ किया जा रहा है। और ऐसे ही नहीं यूज़ किया जा रहा, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। खाने में, चाय में हम इसको यूज़ करते हैं, हम ग्रीन टी बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। तो एग बनने की प्रक्रिया जो होती है, पीरियड का जो पहला दिन होता है आपका, उस दिन नए साइकिल के लिए एग बनना, फॉलिकल मैच्योर होना। ओवरीज में, अंडाशय में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं लेकिन उनमें से कोई एक ही बढ़ता है, मैच्योर होता है और ओव्यूलेशन डे पे वो रिलीज कर दिया जाता है गर्भधारण के लिए। वो फॉलिकल जब ठीक से मैच्योर नहीं होगा तो वो शायद ओव्यूलेट ना हो, वो शायद रिलीज ना हो। अगर रिलीज हो भी गया तो उससे गर्भधारण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक डेफिनेट साइज से कम अगर एग साइज होता है तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो हमको क्या करना चाहिए? एग के सही मैच्योरेशन के लिए सही तरीके से एग तैयार हो, अच्छे साइज का एग तैयार हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए न्यूट्रिशन पे तो ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में अगर कमी है पोषण की तो हम अच्छे क्वालिटी के एग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रक्रिया अच्छे से हो, आपके शरीर में जो पोषण है उसको इस्तेमाल करके एग अच्छे तरीके से रेडी हो, इसको कहते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस। और फॉलिकुलर जेनेसिस सही तरीके से हो, उसको होने के लिए अदरक को शॉर्ट टर्म विथ लो डोजेस यूज किया जाना चाहिए, ऐसा रिसर्च में कहा गया है। अगर इस तरीके से यूज करते हैं तो फॉलिकल समय से मेच्योर होते हैं और ओव्यूलेशन हो पाता है। तो ऐसी क्या खास बात है अदरक में? ऐसी क्या चीज होती है अदरक के अंदर? हमको सामान्यतः ये लगता होगा कि काफी गर्म होता है, इसीलिए शायद ये इतना अच्छा इफेक्ट देता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर 60 टाइप के, 60 प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। साथ ही एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, बहुत सारे गुण हैं अदरक के अंदर। तो इन्फ्लामेशन भी अगर है आपके निचले अंगों में तो उसको भी दूर करता है ताकि ओव्यूलेशन नियमित तरीके से हो पाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि अदरक को हमको यूज कब करना है और किस तरीके से करना है, पीरियड में कब किस तरीके से अदरक को हमको यूज करना है अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। हर महिला का शरीर अलग होता है, शरीर में भिन्नता की वजह से पीरियड का तरीका भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। किसी को बहुत कम फ्लो आता है, यानी कि 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है पीरियड, किसी को 3 से 5 दिन ठीक ठाक फ्लो आता है। तो दोनों में लेने का तरीका थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन जान लेते हैं कि किन किन को हमको इस्तेमाल करना है, किन प्रॉब्लम्स में इसको यूज करना है। जैसे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको फाइब्रॉइड है यूज कर सकते हैं, पीसीओडी है जरूर यूज कर सकते हैं, आपको थायराइड है इसको जरूर यूज कर सकते हैं। अगर पीरियड्स में क्रैम्प हो रहा है तो क्रैम्प को शांत करने, क्योंकि ये यूट्रस की मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको शांत करता है, उसको रोकता है। तो पीरियड में अगर आपको क्रैम्पिंग हो रही है तो आप अदरक की चाय पी लीजिए, उसमें आराम होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन, इंडक्शन और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए हमको अदरक कितना यूज करना है और कैसे यूज करना है। जिन महिलाओं को पीरियड नॉर्मल होता है, जैसे कि 5 दिन तक ओवर हो जाता है, 3 दिन बाद कम हो जाता है, 5वें दिन तक पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो वो महिलाएं तीसरे दिन से अदरक को टी के फॉर्म में, कितना अदरक लेना है? आधा इंच टुकड़ा लेना है। आप 2 बार ले सकती हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हर्बल रहता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है खाना खाने के बाद। तो आप आधा इंच टुकड़े की चाय में बना के सिंपल अदरक डाल सकते हैं और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, घरेलू जो मसाले होते हैं, और इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। और लेना आपको टोटल 5 दिन है।
जैसा कि रिसर्च में कहा गया हमको शॉर्ट टर्म और लो डोजेज लेने हैं, तो हमको टोटल महीने में 5 दिन यूज करना है और आधा आधा इंच के टुकड़े को हमको मैक्सिमम 2 बार ही यूज करना है। अब बात करती हूँ महिलाओं को जिनको पीरियड फ्लो बहुत कम होता है, वो क्या कर सकती हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है तो वो क्या कर सकते हैं। तो जिनको कम फ्लो है वो पीरियड के पहले दिन से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगले 5 दिन के लिए। अब बात आती है महिलाओं की कि जिनको बहुत हैवी पीरियड्स होता है, ऐसी भी महिलाएं जिनको काफ़ी क्लॉटिंग होती है, काफ़ी हैवी पीरियड होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना पीरियड जब आपका एंड हो जाता है, 5th डे 4th डे जब पीरियड ओवर हो जाता है, एंड हो जाता है, तब से 5 दिन के लिए आप जिंजर को यूज़ कर सकती हैं। वही आधा इंच का टुकड़ा, मैक्सिमम 2 टाइम्स इन अ डे। फ्रेंड्स, अगर आप अदरक को डायरेक्टली पीना चाहें तो आप पानी बॉईल करें, 1 कप पानी बॉईल कर लें, आधा ग्लास पानी बॉईल कर लें, 100 ml पानी ले लें आधा इंच टुकड़े के टी बनाने के लिए। पानी को अच्छे से बॉईल करके आधा इंच टुकड़े को चाहे तो आप बारीक चॉप कर लें, चाहे तो आप स्लाइसेस कर लें और उस पानी में डाल दें। थोड़ी देर 10 मिनट तक उसमें रहने दें ताकि एक्सट्रैक्ट पूरा आ जाए। फिर फिल्टर करके थोड़ा सा हनी मिलाना चाहें तो आप उसमें हनी मिला के उसको ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको गर्म नहीं पीऊँ, ठंडा करके पीऊँ, तो इस मिक्सचर को अदरक का जो आपने फिल्टर किया है पानी, उसको आप फ्रिज में रख दें। 10-15 मिनट को थोड़ा चिल हो जाता है तो उसमें हनी ऐड करके आप पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अदरक को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जब आप इसको इस समय लेते हैं तो ये आपकी यूट्रस को भी प्रिपेयर कर देता है कंसीव करने के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस करने के लिए। यूट्रस की मसल्स जो हैं उनमें असमय क्रैम्पिंग नहीं हो, इसके लिए भी यूट्रस को तैयार करता है। तो एक चीज़ और 2 काम, इम्प्लांटेशन भी सक्सेस होता है, ओव्यूलेशन भी सक्सेस होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी कि अदरक का इस तरह से प्रयोग करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।